जिससे कि मेरी खबरें, मेरी बातें आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज हम 2-3 लोग बैठे थे, वहाँ पर आपस में बातें हो रही थीं कि क्या विरासत को संभालने के लिए उनकी औलादें काफ़ी हैं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं, निष्कर्ष आया कि ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनकी औलादें बाप की विरासत को संभाल पाती हैं। बहुत कम ऐसी औलादें हैं। हाँ, तब जब निगाह डाला सबने, तो ये एक रिजल्ट ये निकाला, हाँ, जिनकी विरासत कामयाब है उनके बाप को अगर कुदरत ने लंबी उम्र दी है, तब यकीनन उन्होंने अपने बच्चों को मैच्योर होते ही संभाला, मैच्योर उनको होने दिया, तो उनकी विरासत कामयाब रही, क्योंकि बच्चे बाप के मरने के बाद मैच्योर हुए थे, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं कि बच्चों के मैच्योर होने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ गए, तो ऐसे हालत में उनकी विरासत खतरे में हो जाती है। अभी फिर उन लोगों ने एक बात और छेड़ी, वो ये छेड़ी कि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो मेहनत करके, बहुत मेहनत करके कामयाबी के पुल गाड़ते हैं, कामयाबी के खंभे गाड़ते हैं। जो अमीर बाप की लड़के हैं उनको साधन सहूलतें इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं कि शायद वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते। फिर ऐसे हालात में बात बिल्कुल सही आती है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो दूसरों को देखते हैं, उनके अंदर एक साहस पैदा होती है कि हम भी अमीर बने, हम भी एक सोसाइटी में आला मुकाम हासिल करें। लेकिन उसके लिए उनको मेहनत यकीनन बहुत करनी पड़ती है, संघर्ष सब उन्हीं का होता है, किसी को राय देने वाला कोई होता नहीं। आप देख लीजिए, बहुत से कोर्स ऐसे हैं जो इंटर के बाद ही वो कोर्स शुरू हो जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि इंटर का पढ़ा हुआ लड़का मैच्योर होता है? मैं तो ये मानता हूँ कि बीए तक के बच्चे मैच्योर नहीं होते जब तक कि उनकी दोस्तों की सर्किल या उनकी फैमिली का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता, तब तक वो मैच्योर नहीं हो पाते। इसका एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग तो बराबर हर जगह जाते रहते हैं। अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया, मैंने देखा कि वहाँ जूनियरिटी सीनियरिटी का बहुत बड़ा गैप है। जो 1 साल का सीनियर हो गया है अपने जूनियर साथी को जैसे अपने नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। तू ये कर, तू वो कर, तू नहीं जाएगा, तो ये नहीं करेगा, तो छुट्टी नहीं करेगा, ये दुनिया भर की बातें। ऐसे लगता है कि वो स्टूडेंट्स नहीं बल्कि वो उसके मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं। बड़ी हैरत हमें हुई कि ये ऐसे बच्चे हैं जो इंटर पास होकर के मेडिकल में उनका एडमिशन हुआ है, अभी उन्होंने दुनिया देखा ही नहीं है कि दुनिया में है क्या। अरे जनाब, जब पढ़ करके निकलोगे तब औकात पता लगेगी, जब आप नौकरी ढूंढोगे, जब आप प्रैक्टिस में आओगे, तब अपनी औकात आपको दिखेगी। अब मैं क्या करूं, आंखों के सामने अंधेरा रहेगा बिल्कुल। अभी तो आप सीना तान के चल रहे हो, क्या मेरा एडमिशन डॉक्टरी में हो गया, मैं डॉक्टर हो जाऊंगा। अरे आप बताओ ना कि डॉक्टर के पास कितना पावर है। उनका एक जो वो एसोसिएशन है एमसीआई, उसमें तो आपस में यूनिटी है ही नहीं है। तो क्या सोचोगे आप? इससे अच्छा तो एक चौकी का जो सब इंस्पेक्टर होता है, दरोगा होता है, उसकी धाक होती है। डॉक्टर के हाथ में कौन सा पावर है? उनमें यूनियन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हालात में अभी उनको नहीं पता, जब बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा। लेकिन यकीन मानो, रैगिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अपने जूनियर साथियों को ये लोग बहुत परेशान करते हैं। ऐसे लगता है, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, है ना, इस टाइप की इनकी हरकतें। लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे रोज़गार की तलाश में, अपनी कामयाबी की तलाश में, तब उनको हकीकत मालूम होगी कि देखिए ज़िंदगी में हकीकत क्या है। हो सकता है कि उतना अच्छा सीख करके आप निकले भी ना, आपके हाथ उतने साफ ना हो, आप उतने कामयाब ना हो। जब आप प्रैक्टिस में आओगे तब आपको एहसास होगा, हाय मैंने तो कुछ नहीं सीखा, सिर्फ दादागिरी में, खलीफागिरी में, सीना तान के चलने में, उसी में मैंने अपने वक्त को जाया किया।
खैर बात तो यहाँ तक आई, लेकिन थोड़ी सी उम्र, थोड़ी सी बात हम और कहना चाहेंगे कि कामयाबी की जहाँ तक अलामत है, अगर घर के गार्जियन, वहाँ का माहौल अच्छा होगा, यकीनन उनके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि अमीर बाप के बच्चे भी अपनी अमीरी को संभाल के रखा, बहुत कामयाब हैं, बाप के बाद, दादा के बाद बहुत कामयाब हैं। ऐसी बात नहीं है कि गरीब बच्चे ही ऊपर बढ़ते हैं, अमीर के बच्चे भी आगे निकलते। ये अलग बात है कि जो डोनेशन से कॉलेजेस बन गए हैं, वहाँ पर इनको मौका ज़्यादा मिल जाता, लेकिन अब मौका वही मिलता है जब आप एंट्रेंस को क्वालिफाई करोगे, तभी तो मौका मिलेगा ना। खैर मुझे लगता है कि वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है।